शिक्षा निदेशालय से देखिए 22 दिसंबर 2023 की डेट में ये नोटिस जारी हुई है और सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए ये नोटिस है। इस नोटिस में बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में जो भी वर्किंग टीजीटी पीजीटी टीचर हैं उनका समायोजन होना है। ऐसे में यहाँ पर जो जानकारी है वो मांगी गई है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि कृपया विषयक उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक दिनांक 7 सितंबर 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक और यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 20 सितंबर 2022 तथा 11 मई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने में कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक सरप्लस कार्यरत शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था। वांछित सूचना अद्यतन अप्राप्त है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश 7 सितंबर 2023 में विविध व्यवस्था के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक सरप्लस टीचरों को समायोजन हेतु चिन्हांकन करते हुए संपूर्ण कार्रवाई कर ली जाए एवं जनपद मंडल स्तर पर प्रदेश स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हांकित अध्यापकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में 3 दिन के अंदर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी से माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर ये 2 प्रारूप जारी किए गए हैं, जहाँ पर जनपद मंडल स्तर पर समायोजन होना है, दूसरा यहाँ पर प्रदेश स्तर पर समायोजन होना है। तो ये लिस्ट आपके सामने जारी हुई है। डॉक्टर महेंद्र देव जो कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक के हैं उनकी तरफ से जारी की गई है। अब इस नोटिस का मतलब क्या है, किन छात्रों के लिए किन अभ्यर्थियों के लिए नोटिस है वो समझ लीजिए। देखिए, जो भी टीजीटी पीजीटी शिक्षक होते हैं चयन बोर्ड से उनकी नियुक्ति होने के बाद जो उनकी ज्वाइनिंग होती है वो होती है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। अब शासन समय समय पर जो है सत्यापन करवाता रहता है और सत्यापन छात्र संख्या के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो वर्तमान में कोई ए विद्यालय है जहाँ पर मान लीजिए टीजीटी पीजीटी सभी को मिलाकर के 50 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए यहाँ पर 5000 है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5000 बच्चे हैं और 50 टीचर यहाँ पर हैं। 1-2 साल बाद जो यहाँ पर छात्रों की संख्या कम हो जाती है, 4000 हो जाती है। ठीक है, तो छात्रों की संख्या के आधार पर मान लीजिए यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या जो बनती है वो 40 बनती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर वर्तमान में 50 थे, लेकिन 2 साल बाद यहाँ पर 40 हो गए, तो 10 टीचर यहाँ पर सरप्लस हो गए, क्योंकि शिक्षा विभाग और सरकार वर्तमान में ये व्यवस्था की हुई है कि जो शिक्षकों की संख्या निर्धारित होगी वो छात्रों के आधार पर निर्धारित होगी। तो जहाँ पर छात्र संख्या कम हो जाएगी वहाँ पर शिक्षकों के पद भी कम हो जाएंगी। तो जो यहाँ पर 10 एक्स्ट्रा टीचर बचे, यानी जो 10 टीचर बचे उनको सरप्लस टीचर बोला जाएगा और उसका समायोजन किया जाएगा। अब ये समायोजन कई तरह से होता है। पहला समायोजन जिला स्तर पर होता है, दूसरा समायोजन मंडल स्तर पर होता है, तीसरा समायोजन प्रदेश स्तर पर होता है। तो अगर किसी उसी जिले के किसी दूसरे विद्यालय में टीचर की संख्या जो है कम है, किसी विद्यालय में ज़्यादा है, तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा जो समायोजन होता है उसको जिला स्तर समायोजन बोला जाता है। मान लीजिए उस ज़िले में सभी विद्यालय में पर्याप्त टीचर हैं, कहीं पर कम नहीं है, तो जो सरप्लस टीचर होंगे उनको उस मंडल के दूसरे ज़िले में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो मंडल स्तर समायोजन हो जाएगा। इसके बाद सपोज कर लीजिए मंडल स्तर पर भी सरप्लस टीचर ज़्यादा हैं, लेकिन उनको समायोजन करने का कोई विकल्प नहीं है वहाँ पर, तो फिर उस मंडल को छोड़ करके किसी दूसरे मंडल पर जहाँ पर भी वैकेंसी होती है वहाँ पर समायोजन किया जाता है। तो ये उसी के संबंध में नोटिस है। 7 सितंबर 2022 को फिलहाल ये आदेश आया था शासन की तरफ से, और उसका हवाला देते हुए यहाँ पर वर्तमान में फिर 22 दिसंबर को नोटिस जारी की गई है और कहा गया है कि अभी तक जिन भी जिलों में समायोजन के लिए चिन्हांकित अध्यापक हैं उनका समायोजन नहीं किया गया है, तो इस टेबल के अनुसार सूचना देनी है। देखिए, जनपद का नाम, विद्यालय का नाम, सरप्लस चिन्हित अध्यापक का नाम, पद या विषय, आरक्षण, विद्यालय जनपद का नाम जहाँ समायोजन किया गया है या जहाँ समायोजन प्रस्तावित है वो, या अन्य विवरण में जो कुछ बताना चाहें उस तरीके से।
एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है, किस अभ्यर्थी का किस शिक्षक का समायोजन होगा। जैसे सपोज करो वर्तमान में ए विद्यालय में 50 टीचर कार्यरत हैं, 10 टीचर यहाँ पर एक सरप्लस मान लीजिए हैं, तो 10 टीचर जो ये लिए जाएंगे कौन से टीचर होंगे? क्या रैंडम किसी को उठा लिया जाएगा, या टॉप से लिया जाएगा, या बॉटम से लिया जाएगा? तो ये देखिए, जो समायोजन की लिस्ट बनती है वो बॉटम से बनती है, जिसकी ज्वाइनिंग बाद में होगी उसका समायोजन उसको किसी दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा, उसका संयोजन पहले किया जाएगा। लेकिन जब ये लिस्ट बनती है तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात देखनी होती है कि उस विद्यालय में हर विषय का टीचर उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीचे से एक तरफ से उठा करके संयोजन कर दिया गया और उस विद्यालय में किसी पर्टिकुलर विषय का टीचर ही ना बचे। तो विषय भी देखा जाता है कि ऐसे शिक्षकों को ही चिन्हांकित किया जाता है कि उस विद्यालय में उस सब्जेक्ट के जो टीचर रहे समायोजन के बाद भी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर समायोजन किया जाएगा। तो ये नोटिस फिलहाल जारी की गई है। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।